ने कहा कि प्रॉब्लम इसकी ये है क्योंकि थर्ड जनरेशन तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती हमसे, और बीच वाली जनरेशन है वो सुन के भी अनसुना कर देती है हमको। हाँ जी। और हम लोगों को ये बात समझ में आती है। तो इस चरण को आप समझिए, क्योंकि आप जिस सिस्टम से निकले थे ना, वहां विशुद्ध विकृति नहीं आई थी भाई। वहां पर आपके पुराने संस्कार, भारतीय संस्कार भी उपलब्ध थे, वो गुरु और आचार्य उपलब्ध थे। जैसे आप अपनी बात करेंगे तो आपके जो गुरु आचार्य रहे वो डेफिनेटली आजादी से पहले वाले रहे, और वो कहने मतलब है कि वो उन्होंने वो सदी और शताब्दी देखी थी, तो उन्होंने अपनी विद्या प्रणाली में आपको वो संस्कार दिए। लेकिन जो आपके बच्चे आए तो उनको तो वो मिला ही नहीं सिस्टम। उनको थोड़ा बहुत 10-5-20% वो कल्चर भी मिल गया, कोई भूला भटका गुरु वैसा टकरा गया, थोड़ी बहुत बातें उसने ढंग से बता दी, तो उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट रहा। तो कम से कम वो आपको सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। वो आपको सुन तो लेते हैं कि पिताजी कह रहे हैं कोई बात सुन लो, लेकिन वो मानते बिल्कुल नहीं है। लेकिन तीसरे जनरेशन में क्या हुआ कि वहां तो एक भी वो गुरु नहीं मिला, वहां तो सारे ही मेरे जैसे अज्ञानी बैठे हैं। तो वो क्या बांट रहे हैं? अज्ञान बांट रहे हैं। तो उस सोसाइटी के पास तो वो मैसेज ही नहीं है कि तुम्हारी वास्तविक सोसाइटी थी क्या। तो वो जो मैसेज ही नहीं है तो वो तो बेचारे मानेंगे कहां से भाई, उनको तो कुछ अता पता है नहीं। तो ये तो रियल फैक्ट है ही है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि जो बड़ी सोसाइटी है, जैसे हम लोग हैं, तो आपस में व्यवहार रखते हैं या समाज में अपन व्यवहार रखते हैं, क्योंकि देखिए समाज में कोई ना कोई तो यथार्थ सिद्धांत की परिभाषा भी तो करने वाला हो। जब सिद्धांत पूर्णतः ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो फिर तो उस पर कोई चिंतन और विचार की बात ही नहीं रहेगी। मान लीजिए कोई एक भी व्यक्ति यदि उस सिद्धांत को फॉलो करने वाला है तो बताया तो जा सकता है कि भाई देखो उनके जीवन को देखो, वो मानते इन बातों को, और उन बातों को मानने के लिए उनके जीवन का परिणाम देखो, कितना सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है, वो सारी चीजें उनकी लाइफ को देखो, स्टडी करो। तो इसका मतलब एक भी यदि प्रोफाइल रहेगी सोसाइटी में तो हम बता सकते हैं कंपैरिजन स्टडी के लिए। तो क्यों नहीं हम अपने आप को वो स्टडीबल प्रोफाइल बना लें, एक आदर्श प्रोफाइल बना ले, ताकि समाज हमारी स्टडी तो कर सके। प्रश्न यहां पर यह है कि समाज सुधरे या मैं स्वयं सुधर जाऊं। तो सनातन कहता है कि समाज व्यक्ति से बनता है, संबंधों से बनता है, इसलिए व्यक्ति सुधरेगा तो संबंध सुधरेंगे, और संबंध सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। और मॉडर्निटी कहती है कि सोसाइटी को बदल दो, तो वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि जिसको जितना आदर्श समझ में आता है, सिद्धांत यथार्थ समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो बार बार समझने की कोशिश की जाए, उसमें प्रति प्रश्न किए जाएं। और जब आपको अपनी समझ से लगता है कि ये सिद्धांत श्रेष्ठ है तो आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अपना सकते हैं। और जब आप अपनाएंगे तो निस्संदेह रूप से 1 से 10 पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि प्रकाश का तो गुण ही होता है कि वो अंधकार मिटाता ही मिटाता है। तो जैसे आपके जीवन में प्रकाश आएगा तो आपके समाज में, आपके आजू बाजू सराउंडिंग में भी प्रकाश आ जाएगा। तो बात एक यहां पे ये है। मैं एक दृष्टांत देता हूं कि ये कितनी बड़ी विकृति है। एक IFS थे, एक सज्जन, उनको थोड़ी मित्रता थी, तो उनकी एक समस्या उन्होंने बताई। भाई पैसा अच्छा है कि ठीक है, IFS बन गए, पैसा भी आ गए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो गांव से बिलोंग करते थे, शेखावटी से। अब उनकी श्रीमती जो थी वो डॉक्टर की बेटी थी। अब वो संबंध बन गया, कोई बात नहीं, IFS हो गया तो संबंध बन गया। अब गांव के बेचारे भी, माँ बाप तो गांव के रहेंगे, गांव विदेश के कहाँ से आ जाएंगे, अंग्रेज तो बनेंगे नहीं। तो हुआ क्या कि जब बच्चे हुए उनके, तो उसकी श्रीमती उनके माँ बाप के पास उसको जाने ही ना दे। कभी कोई फंक्शन हो तो क्या करें कि वो बच्चों को तो अपने ननियाल भेज दे, यानी कि बच्चों के ननियाल, और खुद दोनों चले जाएं। और माँ बाप हमेशा कंप्लेन करते रहे, कभी बच्चों को तो लाया करो। तो उस बेचारे ने एक बार दर्द बताया कि यार ये क्या है कि मैंने करा दिया इन बच्चों को कॉन्वेंट सिस्टम में, और ये भी कॉन्वेंट से पढ़ी लिखी है, मैंने कॉन्वेंट में करा दिया। अब इसकी शिकायत इतनी सी है कि माँ बाप अंग्रेजी बोलते नहीं हैं, वो शेखावटी में बात करते हैं, और इसका बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट होता है।
इसलिए मैं बच्चों को उनके पास नहीं भेज सकती। आप बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं चल सकती हूँ आपके साथ, क्योंकि बच्चों में समझने की शक्ति नहीं होती है, बच्चे अच्छा बुरा का भान नहीं रख सकते। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी तरह से भी कुसंस्कार बच्चों में आ जाए। तो उसने कहा यार क्या करूं मैं, तो ये बड़ी समस्या है, माँ बाप बच्चों की बात करते हैं, ये बच्चों को जाने नहीं देती है। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा भाई अंग्रेजी बोलना कौन से संस्कार हैं, कहाँ से कौन सी ऐसी उन्होंने हिस्ट्री पढ़ ली या कौन सा क्या इतिहास में देख लिया। यदि मान लो वो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी है तो जो क्षेत्रीय भाषा है, भारत की कोई भी क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी से कमजोर नहीं है। भाई तुम लोग दोनों तो पढ़े लिखे हो, तो मैंने कहा तुम दोनों ये विचार करो कि भाई कोई भी क्षेत्रीय भाषा शब्द के आधार पर स्ट्रांग होती है और भारत की कोई भी क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी से कमजोर नहीं है। तो भाई आप भाषा को ये कह रहे हो कि भाषा नहीं आती इसलिए वो उपेक्षित हैं, मैं उनके पास जाने नहीं दूंगी। तो लेकिन वो देवी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि जी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस ये चीज है कि मेरे बच्चों को मैं वैसी परवरिश देना चाहती हूं। तो ये यदि संस्कार होता कि जैसे बड़े कह रहे हैं वो सो फॉलो करो, कोई बात नहीं। तो पति कह रहा है कि भाई चलना है तो चलो, लेकिन वो क्या पति को भी उसी आधार पे तोलने लगती है। अभी लेटेस्ट दृष्टांत सुनाता हूं। एक सज्जन है, डॉक्टर हैं, बुजुर्ग है बेचारे, बुजुर्ग मतलब रिटायर्ड हो चुके। उनकी श्रीमती है, रिटायर्ड आरएस है। अब उन्होंने 2-4-5 दिन पहले एक घटना सुनाई, वो रोते रोते सुनाई कि भाई उसने इतना बवंडर मचा रखा है, और मेरे पड़ोसी भी कहने मतलब है कि आते हैं सब देखते हैं मेरे को, यानी कि वो अपने श्रीमान से अच्छे से ढंग की भाषा में बात भी नहीं कर सकती। इतने ज्यादा वल्गरिटी वो यूज करती है, इतना ज्यादा कहने मतलब है कि शब्दों का चयन करती है कि हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे इंसान की जिंदगी कितनी नारकी जीवन है। लेकिन वजह क्या है, भाई मैं रिटायर्ड आरएस हूं, तू तो डॉक्टर है। वो खुल्लम खुल्ला कहती है तेरे को क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। तो ये विचार क्यों आया कि भाई क्योंकि पद प्रतिष्ठा से, ज्ञान से हम अपने आप को बड़ा मानने लगे। लेकिन ज्ञानवान तो कौन होता है, जो तृणाधिपेन सुनिचेन, जो अपने आप को अज्ञानी समझता है सबसे बड़ा, वही ज्ञानवान होता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है वही अपने आप को ज्ञानवान समझता है। तो हमारी सोसाइटी नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी यहाँ पे ट्रैपिंग करके हमारे ऊपर लाद दिया गया ये सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की शुद्धिकरण के लिए हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम जितने भी होंगे, मान लो इसको मानने वाले, अब दुनिया जगत तो पूरा मानने वाला नहीं है क्योंकि वो किसी को मनाया भी नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जो मान सकते हैं इन बातों को, क्योंकि इसलिए मान सकते हैं कि जीवन में उनका शांति आ जाएगी सदा के लिए। तो वो बात जी इस जी ये पूरा इसमें कोई डिबेट नहीं है। आपने जो बात बताई जी कि कर्म यही है और यही रहना, सिद्धांत एक ही होता है, दो हो ही नहीं सकते जी, और उसके अनुरूप चलेंगे हम तो निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्था अपनी जगह सही हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं जी। इसलिए ये मैंने बात कही कि भाई बड़ों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं, तो वो उस संबंध में मैंने बात क्लियरिटी की आपको। तो बहुत सारी विकृतियां हैं, जैसे आप देखेंगे डाइवर्स का कल्चर किस वजह से आया, इसी वजह से आया है, क्योंकि डाइवर्स कल्चर पहले भारत का था नहीं, तो ये इसीलिए घुस गया क्योंकि बड़ा कौन है बोले, क्योंकि उसको देवी को पहले दिन से सिखाया जाता है कि अकल हो उसमें तो मानना, नहीं तो मत मानना उसकी, है ना। तो नहीं अकल हो तो तुम मनवा लेना अपनी तरफ से, क्योंकि तुम अकलवान हो बहुत ज्यादा। तो ये कहने का मतलब है ये हमारे जीवन में जहर बन के आ गया है और रग रग में समा गया है। यदि समाज को, परिवार को, संबंध को बचाना है तो इस जहर को निकालना ही पड़ेगा। ये आइडियोलॉजी की ज्ञानवान बड़ा है और सब अज्ञानी है और सबको सम्मानी। आपको ये सिद्धांत देना पड़ेगा कि उम्र में बेटा एक दिन बड़ा हो वो सम्माननीय है, ब्राह्मण जन्म से सम्माननीय है, मातृशक्ति जन्म से सम्माननीय है, साधु महापुरुष विद्वान आचार्य सब सम्माननीय है। ये सिद्धांत देना ही पड़ेगा, अन्यथा तो साधुओं को भी लोग, आजकल समस्या क्या है कि शिष्य भी गुरु को तुलनात्मक दृष्टि से देखता है कि ये मेरे लायक है कि नहीं। भाई
मैं जिसको बना रहा हूं वो मेरे लायक है कि नहीं। तो ये वजह, ये त्रुटि, ये विकार भी इसीलिए आया कि वो देख रहा है कि ये मेरे से ज्ञानवान है कि नहीं। तो वो नहीं ये समझ रहा कि मेरे गुरु हैं तो मैं इनकी बात को मानूं। आप देखो शास्त्र में, पुराणों में, इतिहास में, भक्तमाल में ऐसे ऐसे चरित्र बड़े पड़े हैं जो हमारे बुद्धि में समझ नहीं आएंगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं और ये चेला क्यों मान रहा है। भाई वो बात लॉजिकली फिट नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ में उस चेला ने उसकी बात को माना है गुरु की को, और कालांतर में उसका परिणाम बड़ा अद्भुत और दिव्य रहा है। तो हमारे समाज में ये बहुत बड़ी भ्रांति और विकृति आ गई है, क्योंकि एक ही समाज, एक ही सिद्धांत को हमने दो रूप दे दिए। तो एक सोसाइटी इस बात की आड़ ले लेती है और उस आड़ के अंदर वो अपने सारे कुकर्म करने लग जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि ज्ञान में बड़ा हो उसको बड़ा मानो और जो उम्र में बड़ा हो उसको बड़ा मत मानो। ये हमारी संस्कृति नहीं हो सकती है। भारतीय विशुद्ध वैदिक सनातनी संस्कृति तो वही है जो आपसे उम्र में एक दिन बड़ा हो, जो देवी ने जन्म ले लिया हो, जो मातृशक्ति जन्म से ही पूजनीय हो, जो ब्राह्मण है तो वो पूजनीय है ही है। अब इसमें ये मत देखो कि ब्राह्मण को ज्ञान है कि नहीं है, नहीं है। ये सब विकृतियों का काम है। बिल्कुल क्लियर है। ये सब षड्यंत्रवादियों के षड्यंत्र थे जिसमें हम लोग ट्रैप हो गए। निश्चित रूप से ये ज्ञान ने ढक लिया ज्ञान को मैंने। जी, तो एक बात तो मैं, ये जो बड़ा का सम्मान क्यों होना चाहिए ये मैंने बात रखी है, उसकी वजह से क्या क्या समाज में त्रुटियां आई है ये भी मैंने अपनी बात रखी है। इसमें कोई आपको क्लियरिटी नहीं हो तो आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन करें। बाकी आपका दूसरा प्रश्न जो था उसको मैं आगे लेता हूं। नहीं, यहाँ क्लियर है, आपकी बात एकदम पूरी तरह समझ सहमत है। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।